नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में देवी दुर्गा की पूजा और शक्ति का आह्वान करने वाले 9 दिन याद आते हैं। लेकिन क्या आपने गुप्त नवरात्रि के बारे में सुना है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि का रहस्य। चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। गुप्त नवरात्रि नाम से ही समझा जा सकता है कि यह एक छुपी हुई या गुप्त पूजा है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ महीने में। यह नवरात्रि आम लोगों के बीच उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी चैत्र और शारदीय नवरात्रि। यह विशेष रूप से तांत्रिकों और साधकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो गहन साधना और मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसे मानते हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसे शक्ति साधना का विशेष समय माना जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ यह साधना गुप्त रूप से होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस समय ध्यान, जप और मंत्र साधना करते हैं, उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से यह नवरात्रि तंत्र साधना और गुप्त विद्या के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह नवरात्रि मुख्य रूप से तांत्रिकों और गुप्त साधकों द्वारा मनाई जाती है। हालांकि आम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन इसका सही लाभ उन्हीं को मिलता है जो इस गुप्त साधना के गहरे नियमों का पालन करते हैं। तंत्र साधना करने वाले इसे देवी के गुप्त रूपों की साधना का सर्वोत्तम समय मानते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष साधनाओं का विधान है। कुछ प्रमुख साधनाओं में महाविद्या साधना, तंत्र साधना और कुंडलिनी जागरण का उल्लेख होता है। यह साधनाएं अत्यंत गुप्त होती हैं और इन्हें विशेष गुरु या आचार्यों की देखरेख में ही किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में किए गए अनुष्ठान जैसे हवन, यज्ञ और ध्यान विशेष महत्व रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान साधक को देवी के विभिन्न रूपों की उपासना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के साथ कई मिथक और मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस दौरान साधक असाधारण शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें विशेष सिद्धियां प्रदान करती हैं। इसके अलावा ई किरासला यह भी कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की आराधना करने से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके नियमों और विधिमय और विधियों का सही ज्ञान होना चाहिए। इसका पालन करने के लिए आप अपने घर में या किसी गुप्त स्थान पर देवी की मूर्ति या तस्वीर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दौरान आपको मानसिक और शारीरिक शुद्धता का विशेष ख्याल रखना होता है। विशेष मंत्रों का जाप और ध्यान गुप्त नवरात्रि की साधना में महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय है जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरे स्तर पर ले जा सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शक्ति साधना और तंत्र की गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं। तो अगर आप भी देवी की कृपा और साधना का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करें और अपनी आत्मा को जागृत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।